80 की स्पीड 5 मिनट। लिखें, बोलो मत बेटा कोई भी। सूसन एक छोटी और जिज्ञासु लड़की थी जो एक शांत और हरे भरे गांव में रहती थी। उसके गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन वहां रहने वाले लोग ज्यादातर उदास और निराश रहते थे। कारण था कि गांव में पीने का पानी बहुत कम था और उनकी फसलें भी सूख रही थीं। एक दिन सूसन अपनी दादी के साथ बैठी थी। दादी ने उसे बताया कि उनके गांव में सदियों पहले एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है। वह खजाना कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि एक जादुई जलधारा है। दादी ने कहा, कहते हैं कि वह जलधारा तभी मिलेगी जब कोई सच्चा और नेक दिल वाला व्यक्ति उसे ढूंढेगा। पैरा चेंज। सूसन की आंखों चमक उठी। उसने मन ही मन में ठान लिया कि वह उस खजाने को ढूंढेगी और अपने गांव की प्यास बुझाएगी। अगले दिन सूसन ने अपनी छोटी सी टोकरी में एक रोटी और एक पानी की बोतल रखी और खजाने की तलाश में निकल पड़ी। वह पहाड़ों, घाटियों और घने जंगलों में से गुजरी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो प्यास से तड़प रहा था। सूसन ने बिना कुछ सोचे अपनी पानी की बोतल उसे दे दी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। आगे चलने पर उसे एक छोटी चिड़िया मिली। उसके पंख घायल थे। सूसन ने चिड़िया को उठाया, उसे अपने हाथों से थोड़ा पानी पिलाया और उसके पंखों पर प्यार से सहलाया। थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़ गई, लेकिन उसके जाने से सूसन के रास्ते में कुछ चमकीले पंख गिर गए जो दिशा सूचक की तरह चमकने लगे। चमकते पंखों का पीछा करते हुए सूसन एक बड़ी चट्टान के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि एक जमींदार का बेटा कुछ बच्चों को एक खेल में हरा रहा था और उनका पानी छीन रहा था। सूसन ने हिम्मत करके जमींदार के बेटे को रोका और कहा, पानी भगवान का दिया हुआ है, इसे ऐसे नहीं छीनना चाहिए। जमींदार का बेटा शर्मिंदा हो गया और उसने सभी बच्चों का पानी लौटा दिया। पैरा चेंज। जब सूसन उस चट्टान के पास पहुंची तो उसने पाया कि वहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। यह वही जादुई जलधारा थी जिसके बारे में उसकी दादी ने बताया था। जैसे ही उसने झरने को छुआ, जलधारा और तेज बहने लगी और एक नदी का रूप ले लिया। सूसन दौड़कर गांव पहुंची और सबको बताया कि उसे जादुई जलधारा मिल गई है। सभी लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने नदी के पानी को अपने खेतों तक पहुंचाया और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। फुल स्टॉप।